चांदी पे पैर रख दिया। यहाँ से सीधे फुटबॉल बन के नीचे जा सकते हो। बार बार फ्रिज खोलने पे उसकी गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो ये लग गया अपना जुगाड़। ये पता है चिड़िया पकड़ने की तलाश में है ये। हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, बच के कहाँ जाएगी। अब पता लगा है कुछ बना है यहाँ। हो गई अपनी ग्रेवी तैयार। अरे ये तो बढ़िया हो गई एकदम। सही है नमक, मजेदार। यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं। यहाँ जानवरों का डर है। ऐसा लग रहा है जैसे फील्डिंग बिछा रखी है उसने हमारी। अंकल जी अकेले अकेले खाओगे या एक आध टेस्ट करके भी दिखाओगे? इस लगे हाथों प्राची ने भी बर्तन धोने की जिम्मेदारी ले ली। इसे भी चमकाने नहीं है। तो रानीखेत हम पहुंच चुके हैं। रानीखेत का चौराहा आ गया। आई लव रानीखेत। तो ये रानीखेत का सदर बाजार है और यहाँ फदर फदर निकल ही जाओ यहाँ से। बस कुछ देखना है क्या तुम्हें? नजरें तो ऐसी गड़ाई। तो ये पूरी रानीखेत की मार्केट है, आप देख लीजिए एक बार। भाई गर्मी है, ये ऐसे सोच के मत आना इस समय का यहाँ पे कोई ठंडा मिल जाएगा या बर्फ़ मिल जाएगी। आप जितने भी देख रहे हो सब देखो नॉर्मल कपड़े में, कोई कोई जैकेट पहने हुए हैं। तो हमने रानीखेत पार कर दिया पूरी मार्केट रानीखेत की। अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। रानीखेत से आगे निकल के अब हमने देखी एक जगह, और जगह तो यहाँ काफ़ी सारी हैं खाना बनाने के लिए। तो हमने एक ये जगह देखी है, देखिए मस्त है एकदम, पर थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ भाई, एकदम वो है यहाँ क्या अरे मतलब इतने बोर आ गए हम जब से कुछ खाया नहीं है। घर से चले हैं सुबह नाश्ता करके और दिमाग ऐसा हो गया कुछ भी बक रहे हैं दोनों के दोनों। हाँ मैं ये कह रहा था यहाँ पे इधर की तरफ अभी किसी को पता नहीं हो, हमें ही पता लगा है बस। यहाँ पे पड़ी हैं वो चांदी की टिक्कियाँ। अब मैं दिखाता हूँ चांदी की टिक्की। चांदी क्या करती है? चांदी पे पैर रख दिया। देखो गाइस बिल्कुल लग रहे हैं ना ऐसे जैसे चांदी, ऐसे चमक लग रही है चांदी, एकदम चांदी। बहुत चांदी दिखाई थी अभी, अब यहाँ गोल्ड देखो, ये है कि नहीं पूरा गोल्ड। ये सोना चांदी को यहीं छोड़ देते हैं। बहुत देर देखने के बाद हम पहुँचे हैं इस लोकेशन पे, और थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। पूरा एकदम मस्त नीचे को हाँ जा सकते हैं, ऐसा चलने का, लेकिन इस पर पैर फिसल रहे हैं। ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ भी दिखाएंगे हम, क्या क्या आप लोगों के लिए खतरा हो सकती हैं। तो ऐसी घास पे ये जो सूखी हुई घास होती है ना, ये इस पे जब चलो तो पकड़ मजबूत बना के रखना पैरों में, ऐसे मत चलना यूँ। तो ये लाइव डेमो है आप लोगों के लिए। ये फिसलती बहुत है, खासकर जैसे ऐसे ढलाव होते हैं ना नीचे से, ये है। इस पे पकड़ मजबूत बना के रखना। आप मजे मजे में कि मैं भाग के जाऊं खूब तेज, और ऐसी जगह तो पहली बार मिली है तो एकदम से अनहोनी घट सकती है। लुढ़की मार सकते हो उधर आप लोग पहाड़ों से नीचे। यहाँ से सीधे फुटबॉल बन के नीचे जा सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सब फालतू की बकवास करते हैं बंद और लगते हैं अपने मेन काम पे। तो अब जल्दी से किचन खोलते हैं, हमसे मस्त सा एकदम खाना बनाएंगे, पूरा एकदम देसी स्टाइल में। तो गाइस खाने का कार्यक्रम चालू, और एक झकास सी सब्जी बनने वाली है। आज बनाएंगे हम लौकी के कोफ्ते। तो लौकी जा रही है कटने, और ये देसी लौकी है जिसमें टेस्ट भर भर के होता है। काट दी, देखो कच्ची है। कच्ची है, बिल्कुल कच्ची लौकी है, और ये देसी लौकी है। ये जिन पे लकीरें होती हैं देसी होती है, इसमें स्वाद डबल होता है। हाँ। बढ़िया छिल रही है ना, ताज़ी लौकी है ये। हाँ ताज़ी थी ये। जिसको लौकी के कोफ्ते खाने हैं जल्दी से आ जाइए। रानीखेत की वादियों में लौकी के रोयते, लौकी के कोफ्ते एकदम छिल गई। ताज़ी लौकी की यही पहचान होती है। मिनट से पहले लौकी छिल गई है, और इसके छिलके हम रख लेते हैं पन्नी में। अगर कोई गाय वगैरह मिली तो उसको डाल देंगे, और नहीं तो फिर कूड़े में फेंक देंगे। पहले वॉश करोगी काटोगी? नहीं, पहले धुल ली जाएगी। ये जड़ में डाल दो, बेचारे को पानी मिल जाएगा पेड़ की। कहाँ डाल दिया? वो हवा से उधर चला गया। अब देखते हैं इसमें घिसी जाएगी या नहीं ये लौकी। हाँ छोटा है वो, कहीं इधर उधर का रायता ही फैल जाए। बहुत बारीक हो रहा है ना।
और घिसा जा नहीं रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। घिसी जा रही है या फिर चॉपर में घिस दूँ? गाइस यहाँ कहानी थोड़ी ख़राब हो गई है लौकी की। ये इसमें घिस के बिल्कुल एकदम इतना बारीक हो जा रहा है और फिर घिसी भी नहीं जा रही है। चॉपर के हवाले करा जाएगा इसे। चलो चॉपर का काम मुझे दे दो, मैं घिसूँगा इसे बढ़िया करके। हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, बच के कहाँ जाएगी लौकी। अब इसको करा जाएगा चॉपर में चॉप। ये इसमें फेल हो गया मामला। ज़्यादा बारीक मत करना है। हाँ देखो ऐसा कर दिया। हाँ सही है ना। हाँ इतनी देर उससे घिसते इतनी देर में काम पूरा फतेह हो गया। राहुल ने अच्छे से पूरी चॉप कर दी है। पूरा क्रेडिट मुझे मिल गया है। बहुत देर लगती है उसमें चॉप करने में, कद्दूकस में। सही हो गई इसमें। तो इसको निचोड़ लेते हैं। इसमें देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है नीचे। तो जब इसका वो बनाएंगे ना तो फिर चटर पटर बोलेगा, इसलिए निचोड़ लेते हैं इसको। चटर पटर नहीं, और बेसन गीला गीला ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा देखिए कितना सारा पानी निकला है। एक प्याज निकाल के लेके आओ। और बस बार बार फ्रिज खोलने पे उसकी गैस बाहर नहीं निकलेगी? बड़ी छोटी? बड़ी ले आओ। बड़ी प्याज तो यही है। लो। और अब काट लेते हैं हम प्याज। प्याज भी चॉप करनी पड़ेगी? ना ऐसे काट दूंगी प्याज तो मैं, 1 मिनट लगेगा, ऐसे काट देती हूँ। और ये सारा कूड़ा देखिए हम अभी से ही पन्नी में रख के लेके चल रहे हैं। जहाँ पे हमें डस्टबिन मिलेगा वहाँ पे डाल देंगे। हर ट्रिप में बोलते हैं, कोई जगह हम गंदी नहीं करते हैं। और अभी प्याज कर लेते हैं बिल्कुल बारीक। प्राची ने एकदम बढ़िया बारीक कर दी है प्याज। सब प्याज भी कट चुकी है तो हम इसमें डाल देते हैं, हम लौकी में। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। अभी इसमें प्याज टमाटर और चॉप होगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब डलने जा रहा है बेसन। थोड़ा धनिया पाउडर डाल देती हूँ और अब नमक। बस धनिया और नमक। तो रेगुलेटर कर लेते हैं ऑन। देखो जला नहीं, लग तो नहीं रहा अभी। लो मैं जलाऊं। जल गया जल गया जल गया, दिख नहीं रहा है, जल गया। हाँ नजर नहीं आ रहा, हवा चल रही है ना। तो ये लग गया अपना जुगाड़, इससे हवा ना लगे। सब डालेंगे इसमें तेल। बता देना। नहीं, कढ़ाई का उद्घाटन हो रहा है। बस बस बस, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है ये सब कुछ सामान डाल के। और अब डालेंगे हम इस कढ़ाई में। तेल हो गया? देखूं? देखो हो गया। पकौड़ियों की खुशबू फैलने लग गई। थोड़ा थोड़ा चला के देख लेते हैं ना। ब्राउन होने लग गई है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं ना। हाँ गाइस देखिए, लोमड़ी दिखाई दी है हमें। ये देखिए, वो देखिए नीचे चली गई है। ये खरगोश की या चूहों की तलाश में होगी, भाग गई नीचे। क्या वो देख रही है क्या? ये पता है चिड़िया पकड़ने की तलाश में है ये। अच्छा, और ये इधर पूरी अच्छे से बन गई है, मैं इसे निकाल देती हूँ। वाओ वाओ, पकौड़ियाँ बन गई। खुशबू कितनी आ रही है इसकी। और एकदम बढ़िया कलर निकल के आया और अपनी पकौड़ियाँ तैयार। फिर से डाल देते हैं इसमें दूसरी बारी। ज़्यादा ही बन जाएंगे कोफ्ते लग रहा है। हाँ ज़्यादा तो बन जाएंगे, पर चलो कोई नहीं, रख देंगे अपनी फ्रिज में, तब खाएंगे बाद में। है कोफ्ता ट्राई करना चाहिए। हाँ ट्राई करके देखो। नमक मिर्ची ट्राई करनी चाहिए कोफ्तों में। बढ़िया, मज़ा आ गया। आ गया मज़ा, मेहनत वसूल। मेहनत वसूल। और एक प्राची को खिलाता हूँ। आप लो खाओ, देखो आप। तो गरम है वो। सही है ना। सारा सामान वामान मतलब नमक मिर्ची सब चीज़ है। चलो सही है। पकौड़ियाँ फिर से तैयार, दूसरी बारी की पकौड़ी। और मैंने खा के आधी कर दी है वाली।
कितनी बन गई हैं गाइस। बस सही है ना? हाँ कम तो नहीं रह गया? देख लो, नहीं तो अभी और कर दूंगा। ना ना बहुत है। देखो। हाँ सही है। इसको साइड में रख दो जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, तो गर्म हो गया डब्बा थोड़ा। तेल गरम हो गया, अब डाल देते हैं जीरा। जल ना जाए। अब डाल देते हैं मसाला। ये उठा दिया। अब पता लगा है कुछ बना है यहाँ। टमाटर प्याज अच्छे से भुन गई है, तो अब डालेंगे हम सबसे पहले मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। 10-15 नाम ले दो मेरी तरह। मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और क्या बताओ? कसूरी मेथी। पिछली बार कस्तूरी कर दी सारी वीडियो में हमने, हैं। ये एकदम ताजी है, देखो हरी है ना बिल्कुल। खुशबू आ गई दूर तक। और सूर्य देवता पता नहीं क्या करके मानेंगे, बिल्कुल ऊपर से कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइट कम पड़ रही हो तो मैं दिखा दूं थोड़ी सी। लग तो ऐसे ही रहा है। जब से गाड़ी लगाई है यहाँ खाना बनाने को, तब से ही बिल्कुल पेड़ों में से निकल के सीधे एकदम खुले आसमान में ये जो धुआं उठ रहा है ना, खुशबू है। ये खुशबू दूर तक जा रही है, फैल फैल के। ये सब में पता लग जाएगी रानीखेत में कहीं लौकी के कोफ्ते बन रहे हैं। अच्छा। पर गाइस एक चीज़ है, यहाँ पे मक्खियाँ बहुत दुखी कर रही हैं। मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ रही हैं इतनी, जबकि देखो दूर दूर तक एकदम इतनी खूबसूरत जगह है ये, बढ़िया। अब मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से इतनी आ रही हैं। हो गई अपनी ग्रेवी तैयार। अरे ये तो बढ़िया हो गई एकदम, देखना जैसे मिक्सी में पीस दी हो ना। सही में। सुबह से चले चले गाड़ी भी गर्म हो गई होगी, तो मैंने जब से गाड़ी लगाई है यहाँ पे तब से ही ये बोनट उठा दिया ताकि हवा लगती रहे, इंजन ठंडा रहे थोड़ा। अब मसाला भुन जाएगा ना, तब हम डालेंगे कोफ्ते। बन गई है? भाई पकेगी ना थोड़ी। हाँ, ये कोफ्तों की सब्जी भी बन चुकी है। सब्जी तो एकदम बेहतरीन नज़र आ रही है, खुशबू फैल गई है एकदम ढक्कन उखाड़ते ही साथ। चावल धुल लिए मैंने, अब चावल रख देती हूँ बनने। अब डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, ताकि खिले खिले चावल बने। हम खाते हैं नमकीन चावल, तो थोड़ा सा डालेंगे नमक। तो ये नमक भी डल गया कुकर के ऊपर भी थोड़ा सा, ताकि ये भी नमकीन स्वाद चख ले। कुकर के ऊपर गिर गया। हाँ। और अब लगाएंगे हम ढक्कन। अच्छा, इस कोफ्तों की सब्जी भी बन चुकी है और चावल बनने रख दिए हैं। तो अब मिलते हैं खाना बनने के बाद, जब तक थोड़ा बहुत काम निपटाते हैं, जो भी फैलावा है समेटते हैं। सब्जी भी बन चुकी है, ये एकदम बेहतरीन रसीली सब्जी। और अब चावल खोल के देखते हैं। हाँ सही बने हैं, एकदम खिले खिले चावल बन गए हैं। पर मैं सोच रही हूँ क्या? चिड़िया घूम रही हैं, पहले चिड़ियों को डाल देते हैं थोड़ा सा, है ना? हाँ ये काम पहले करना चाहिए। हाँ, इस पे रख दो, पत्थर पे। पत्थर पे रख दूँ? क्योंकि ना दिख जाएगा ना ऊपर से ही, फैला फैला के इधर उधर। हाँ बस एक ही जगह रखोगी सारे? फिर बताओ। अलग अलग इधर रख दो, इधर इस पे पत्थर पे इधर रख दो, थोड़े से रख दो। एक मेरे कहने से यहाँ रखो, इधर कोने पे, यहाँ पे फैला देना। बस बस बस, क्योंकि इधर बैठते हैं ना आने वाले, तो इसलिए। ये चिड़ियों के लिए रखा है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ यहाँ एक दो गिर गई थी तो चिड़िया आके खा रही थी, तो हमें लगा कि यहाँ पे चावल डाल देते हैं ये बने हुए। तो सारा काम निपट चुका है और अब हम बैठ के खाना खाते हैं। देखिए क्या रसीली सब्जी बनी है लौकी के कोफ्तों की। ये हमने अब रात तक का हिसाब कर लिया है या नहीं? हाँ, रात को भूख लगी तो खा लेंगे, वरना हाँ। कोई नहीं। गाइस आप लोग भी खा सकते हैं लौकी के कोफ्ते। सही है नमक? मज़ेदार। लो, मज़ेदार। मज़ा आ गया गाइस। गाइस सारा खाना हमने ख़त्म कर दिया। देखिए कितना सारा खाना खा डाला।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, जितना खाया गया हमने इसमें रख दिया, देखिए ये डब्बे में। और रात को भूख लगेगी तो तब हम खा लेंगे। और फिलहाल सारे बर्तन हमने एक साइड कर दिए हैं। अब उनको किसी अच्छी सी जगह देख के जहाँ पे पानी का स्रोत होगा वहाँ पे धुल लेंगे बढ़िया। पैक हो गया हमारा खाना। अगर रात को भूख लगेगी तो खा सकते हैं दोबारा। फ्रिज में रख दो इसे। ठीक है, सारी चीजें फ्रिज में रख दो आप। डबल डोर की फ्रिज है हमारी। पता नहीं कौन सी फ्रिज घर से लेके आए हो। खाना पीना खा के पूरी गाड़ी पैक कर लिया अब। और देखिए पूरी साफ सफाई रखी है हमने, कोई गंदगी नहीं करी यहाँ पे। और शाम होने लग गई, लगभग 6 बज चुके हैं ना। हाँ 6 बज गए। अब निकलते हैं आगे की तरफ। तो चलने के लिए रेडी? यस। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक का पता नहीं, पर मैं बोलती अब जल्दी से चलो, इससे पहले रात हो। अच्छा आप बोलती चलती, ठीक है ये हबीबी। तो गाइस खाना पीना निपटा के अब चल दिए आगे की तरफ और रानी खेत को कर देते हैं बाय 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 बाय। और अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ जानवरों का डर है। जानवर घूम रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने एक जानवर देखा था, वो है लोमड़ी। लोमड़ी देखी, बार बार आ रही थी, हमारे फील्डिंग बिछा रखी थी उसने। अच्छा। 2-3 बार चक्कर मार दिए उसने। ऐसा लग रहा है जैसे फील्डिंग बिछा रखी है उसने हमारी। पर यहाँ के पहाड़ अच्छे लग रहे हैं ना। शाम होते होते नज़ारा कुछ ऐसा हो गया है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रोड भी सुमसाम जैसी हो गई है ना। जगह तो यहाँ सारी प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। कहीं पे भी कैंपिंग, कहीं पे भी कुकिंग। कैसे रहते होंगे देखना, कितनी दूरी दूरी पे घर हैं यहाँ पे। देखो गाइस कितने पुराने। क्या लगे हुए, कुछ लगे हुए हैं ये। पूछे क्या है ये। चलो चलो चलते हैं, एक आध तोड़ के खाएंगे गाइस हम भी। शायद मुझे लग रहा है खुमानी है, खुमानी मिल रही है तुम्हें? हाँ आड़ू वो है, क्या बोलते हैं वो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नाशपाती नहीं थी। चलो रानी खेत से हम 8 किलोमीटर आ गए। देखिए मोर की आवाज़ आ रही है बहुत ही ज़्यादा। पक्का ये मोर है? मोर ही हो सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल पुराने ज़माने जैसे घर हैं, अभी तक चल रहे हैं ये। हाँ पुराना घर है। और टिका हुआ कैसे है लकड़ी पे, अभी रह रहे हैं लोग। अंकल ये क्या है? ये आप जो तोड़ के खा रहे हो? खुमानी है अंकल जी। अकेले अकेले खाओगे, एक आध टेस्ट करके भी दिखाओगे? खट्टे हो रहे हैं। अरे एक आध तोड़ के कैच कराओ, कोई पका सा कोई तोड़ के दो। धमकी के साथ। आओ यहीं से ही लेके आते हैं अंकल जी ने। आप यहाँ पर अकेले ही रहते हो अंकल जी? आपको डर नहीं लगता? यहाँ पर वो नहीं आते तेंदुए वगैरह? अभी हमने इधर लोमड़ी देखी थी। आते हैं। देखिए गाइस कितने छोटे छोटे से है क्या ये? खा के देखो। देखो आप। और मीठे हैं। अंकल जी ने खट्टे बताया था। हाँ अंकल जी ने। ये तो आड़ू हैं, आड़ू हैं। हाँ। मीठे हैं एकदम मीठे। चलो थैंक यू अंकल जी देने के लिए। ठीक है नमस्कार अंकल जी। तो अंकल जी ने 3 दी हैं, 2 प्राची की, एक मेरी। ये पोटी कर डॉगी ने पूरी धूल उड़ा दी। धूल ने इसने पोटी करी होगी। वो पोटी करने के बाद ऐसे पैर से धूल उड़ा देती है। ताड़ी खेत जिला अल्मोड़ा में आती हैं सारी चीजें। शाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार है यहाँ का। और हम बढ़ चले हैं अभी कौन सी जगह को? आगे की ओर। ओहो आगे की ओर, द्वार हाट की तरफ। देखिए शाम होने लग गई है और सनसेट शाम का देख रहे हो गाइस, कितनी शांति है यहाँ पे। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और ये नज़ारे देखो कैसे लग रहे हैं। ये देखना कितना बड़ा पत्थर ऊपर रखा हुआ है, कैसे आया होगा ये यहाँ पे। और ये कुछ फलों के पेड़ लगे हुए हैं लेकिन फल नहीं है, फल सारे तोड़ लिए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं इधर के। रानी खेत से आगे कर्णप्रयाग वाली रोड पे द्वार हाट आने वाला है, मतलब कुछ टाइम बाद द्वार हाट आएगा। हमें मिल गई एक टंकी पानी भरने के लिए, तो हम आए भी पानी भरने के लिए। ऐसे पानी की बचत करते हैं, वेस्ट नहीं करते हम पानी की एक भी बूंद। करना भी नहीं चाहिए ना। ये है पीने का पानी। पहले चेक करके देखूं। एकदम बढ़िया, ठीक है जल्दी प्योरेट की तरह। नहीं वैसे पहाड़ों का पानी ना आरओ की तरह आता है ना।
ये पानी ऐसा होता होगा जिससे बीमारियां भी दूर हो जाती होंगी, है ना। ये भी एक अलग ही आनंद है ऐसे पानी भरने का। सही कहा आपने। शहरों में तो लोगों के घर घर में टंकी होती है, पर ऐसे भरने का जो आनंद है ना वो अलग ही है। इसका मजा ही अलग है। हाँ। ये पेड़ बहुत प्यारा लग रहा है, देखो कितने पिंक फूल आ रखे हैं इस पे। और ये बेल अलग है और वो अलग है पेड़। देखो ये बेल पे आ रहे हैं ये फूल, ये आपस में जुड़ गए हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टंकी बता दी। हम क्या करते हैं, जैसे एक बोतल खाली होते कुछ दिखता तुरंत भर लेते हैं। हम पानी के लिए कोई लापरवाही नहीं करते हम। शाम हो गई है, मतलब टाइम हो रहा है 6:30, पर काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का और ठंडा लग रहा है, मतलब काफ़ी इतना ठंडा लग रहा है आप लोग स्वेटर पहन सकते हो। इस लगे हाथों प्राची ने भी बर्तन धोने की जिम्मेदारी ले ली और ये है बर्तन धोने का औजार। यहाँ पे पानी देखकर हमने सोचा बर्तन भी धुल ही लेते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं है, 3 बर्तन है। लाओ मैं मारूँ हाथ दबा के इसमें, लाओ। क्या ये? अरे लाओ, मुझे दो 1 मिनट में लाओ। और गाइस यहाँ पर राहुल मेरी पूरी हेल्प कराते हुए। गाइस मैं धुलता हूँ बर्तन, एकदम खतरनाक हाथ मार के इसमें एकदम चमचमाते हुए कर दूंगा इनको। इतने भी चमकाने नहीं है, इतने तो मेरे से भी नहीं चमकते हैं ये। कितने झाग बन गए एक ही बारी में। एकदम चमचमा दिए हैं बर्तन, देखिए एक दाग तक नहीं दिखा सकता कोई बंदा। इतने तो मैं भी नहीं चमकाती हूँ। तो फिर बात है अपनी अपनी। हल्के में ले रही हो क्या मुझे? राहुल के पसीने छूट गए बर्तन मांज के। ना पसीने नहीं छूटे, मज़ा आ रहा है। लेकिन यहाँ देखो मच्छर ने काटा। बर्तन मांजने में। ये कैंपिंग के पार्ट हैं ये चीज़ें, कितना मज़ा आता है बाहर ऐसा करने में। अब इसको रखते हैं अंदर। तो हम चल दिए हैं अब आगे की तरफ। हमने सारा काम निपटा लिया है, बर्तन धोने से लेके खाना खाने तक। और क्या किया था हमने? हाँ, पानी भरने का। हाँ। वो भी तो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हम जैसे पानी ख़त्म होता है, अगर हमारी 2 बोतलें ख़त्म हुई तो तुरंत दोनों भर लेंगे जहाँ भी हमें जगह मिलती है। क्योंकि क्या पता आगे कितनी आगे तक पीने वाला पानी ना मिले। पीने वाला पानी बहुत ही कम जगह मिलता है, पर पहाड़ों में ज़्यादातर मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता है जैसे पानी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सामने की पहाड़ी देखिए एक बार, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर जमा दिया। देखना जगह जगह ये जो पत्थर निकले हुए हैं ना, ये डेंजर भी हैं। कभी बारिश के मौसम में निकल के भाग लेते हैं ये नीचे को पत्थर। हाँ। और 7 बज गए हैं। 7? हाँ। अरे हाँ, पूरे 7 बज गए। 7:01 हो गया है और हमने सुबह टंकी फुल कराई थी, तो अभी इतना है, मतलब काफ़ी है। काफ़ी क्या, पूरा ही है, हल्का सा कम हुआ है। मोड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, एकदम घुमावदार। तो गाइस अब पहुंचते हैं कहीं आगे, अच्छी सी लोकेशन पे मिलते हैं। अभी तो लगभग सिंपल रास्ता है ये।